नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 2019 में केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया कि जो भी सवर्ण आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। और ये आरक्षण जो है वो संस्थानों में उनके सीटों में वृद्धि देकर इससे भरपाई की जाएगी, ताकि वैसे रिजर्व कैटेगरी जो कि पहले से रिजर्वेशन जिनको मिला हुआ था उनको नुकसान न उठाना पड़े। आपको बताएं कि बिहार में 7 तरह के रिजर्वेशन हैं और इन रिजर्वेशन में सभी को उम्र की भी छूट मिलती है। और यही प्रश्न उठाया था अजीत शर्मा, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था कि जब बिहार में 7 तरह के आरक्षण दिए जाते हैं तो ईडब्ल्यूएस को आयु में छूट क्यों नहीं दी जाती। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में और गुजरात में 5-5 वर्षों की उम्र सीमा में भी ईडब्ल्यूएस को छूट दी जाती है। वही बात करें जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ भी सवर्णों को जो आर्थिक रूप से पीछे हैं उन्हें 3 वर्षों की आयु में छूट दी जाती है। लेकिन आपको बताएं कि बिहार सरकार ने इसको लेकर अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर दिया है। सरकार की तरफ से जवाब देते हुए विजेंद्र यादव ने कहा कि हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को आयु में छूट नहीं दे सकते और न ही बैकलॉग का उन्हें लाभ मिल सकता है। तो कहने का मतलब है, सरकार ने साफ कर दिया है कि हम 10% आरक्षण के अलावा उन्हें वैसी सुविधाएं नहीं देने जा रहे हैं जो अन्य जातियों को रिजर्वेशन के तहत मिलता है। आपको बताते चले कि कांग्रेस से विधायक हैं अजीत शर्मा, उन्होंने काफ़ी मजबूती के साथ ये मुद्दा उठाया था विधानसभा में। और उनका साफ कहना था कि ये अगर आरक्षण है तो आरक्षण में केवल सीटें ही नहीं दी जाती बल्कि उन्हें आयु में भी छूट दी जाती है, क्योंकि अगर वो पिछड़े हैं तो उनका पढ़ाई लिखाई ये सब जो है वो देरी से हुआ और इसके कारण वो कितने ऐसे परीक्षा हैं जिनमें उम्र के कारण वो शामिल नहीं हो पाते हैं। तो इसे भी अन्य आरक्षण की तरह मानते हुए उन्हें आयु में भी छूट की सीमा दी जाए। लेकिन आपको बताएं कि बिहार सरकार ने साफ कहा है। आपको बताएं कि विधानसभा में सरकार की तरफ से प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि न तो उम्र सीमा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को कोई छूट दी जाएगी, ना ही बैकलॉग का फ़ायदा उन्हें मिलेगा। सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो प्रावधान तय किए हैं उसी के अनुरूप आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण की सुविधा दी जा रही है। तो अब देखने वाली बात है कि बताएं आपको कि राज्य के कई सूबे हैं जहां पर ईडब्ल्यूएस को आयु में छूट दी जा रही है। ऐसे में मोदी सरकार के द्वारा ये केंद्र में ये फैसला लिया गया और वही उसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन बिहार में नहीं हो रहा है। तो क्या आगे इसको लेकर कोई बड़ा प्रेशर सरकार की पर बनाने की कोशिश की जाएगी? हालांकि अभी तो इसके आसार कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस फ्रंट पर केवल अकेले कांग्रेस है और कांग्रेस के अजीत शर्मा ही हैं। हो सकता है कि अन्य पार्टियां जो हैं वो ईडब्ल्यूएस के नाम पर अपना पल्ला झाड़ ले या इसमें ज़्यादा दिलचस्पी न दिखाए। लेकिन ये मुद्दा तो बिहार विधानसभा में उठ गया है और आगे आने वाले समय में इसके लिए गोलबंदी हो सकती है, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि जब आरक्षण ही दिया गया है तो उसे वैसे ही रूप में रखा जाए जैसे रूप में अन्य को आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण देने में भी कोई असमानता न की जाए, नहीं तो इससे भी सामाजिक न्याय का जो सरकार जो वादा करती है वो पूरा होने के चांसेस कम हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्ण उम्र में लाभ न मिलने के कारण उनके साथ पूरा न्याय नहीं मिल पाएगा। तो फिलहाल अब देखने वाली बात है कि इस पर आगे क्या राजनीति होती है। लेकिन मुद्दा जो है बिहार विधानसभा में उठ चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।